बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशान सगीर जेलम पोली क्लिनिक में डायबिटीज़ एक्सपर्ट हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे जो सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद सईद। आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि फ़ास्टिंग क्या है, फ़ास्टिंग होती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्टिंग का अगर हम लफ्ज़ी मतलब निकालें तो उसका मतलब होता है कि भूखा रहना या खाना ना खाना। और हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो उसकी भागदौड़ खाने तक ही हुई है। पुराने ज़माने में लोग शिकार करते थे, तो जब खाना मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो फिर वो फास्टिंग में ही रहते थे, बेचारे भूख में रहते थे। फिर यूँ यूँ वक्त आगे बढ़ता गया तो फास्टिंग की यानी खाना ना खाने की या भूखा रहने की जो वजूहात थी वो भी तब्दील होती गई। मुख्तलिफ़ कल्चर्स में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ जगहों पे तारीख़ में इसकी किसी न किसी शक्ल में आज से हज़ारों साल पहले से कोई ना कोई शक्ल मौजूद है। और बाज़ दफ़ा किसी को सज़ा देने के लिए खाना बंद कर दिया जाता था, बाज़ दफ़ा बस भी रसूबात के लिए किया जाता था। और एक और चीज़ आ गई कि जिस पे लोगों ने हंगर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी कि कई दिन खाना नहीं खाना, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम लॉ या किसी को उसके खिलाफ है। लेकिन इसकी सबसे जो अच्छी और ख़ूबसूरत शक्ल पेश की गई वो मेरा ख़्याल है कि इस्लाम से बेहतर और कोई नज़रिया किसी भी कल्चर, किसी भी मज़हब में पेश नहीं किया गया जो इस्लाम में पेश किया गया है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है और ये क्या है और ये कैसे किया जाता है उसके बारे में हमारी मैडम अफशा बताएगी। मैं बात करूँगी इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियान में, और फास्टिंग का मतलब है रोज़ा रखना, फाका कशी करना या कि भूखा रहना। और इंटरमीडिएट फास्टिंग से मुराद है कि आपने दिन के एक स्पेसिफ़िक टाइम पे अपने आप को भूखा रखना होता है, यानी आपने फास्टिंग करनी होती है, और जो आपका बाकी टाइम होता है उसमें आपने खाना पीना होता है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अब जैसे कीटो डाइट है, प्रोटीन डाइट है, तो उनसे क्या होता है कि उनको अब वो बस आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे करना होता है। तो उसमें आप टोटली जब आप वो डाइट पे होते हैं एंड जब आप कीटो डाइट को छोड़ देते हैं तो अगेन आपका जो वेट है वो गेन होने लग जाता है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप अगर इसको मतलब अगर आप इसको वो चंद डेज़ के लिए, अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए स्किप भी करते हैं तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट वहीं पे मेंटेन रहेगा जहाँ तक आपने उसको रखा है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की टाइप्स के बारे में। तो इसकी जो फर्स्ट विंडो है वो है 16/8। 16/8 का मतलब ये है कि आपने 24 घंटों में से 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी होती है और 8 घंटे जो हैं वो उसमें आपने खाना पीना होता है। डिपेंड करता है ये आपके लाइफस्टाइल पे कि अब आप वो कोई वर्किंग पर्सन है, और अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो उसमें आपकी जॉब की नेचर क्या है, मतलब कि आपका कोई मुशक्क़त वाला काम है या आपका कोई ऑफिस वाला काम है। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो मतलब कि डिपेंड करता है कि इसमें आपके वो घरेलू टास्किंग आपकी इसमें कितनी है। तो उसके हिसाब से फिर आपने अपना टाइम को मैनेज करना होता है, किस टाइम आप भूखा रह सकते हैं और किस टाइम जो है वो आप अपने खाने पीने की रूटीन रख सकते हैं। अब इसमें जब आपने फास्टिंग करनी है 16/8 में, जब आपने 16 घंटे फास्टिंग करनी है, उसमें ये गुंजाइश होती है कि इसमें आप लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा हो गया, पानी हो गया, सूप हो गया, ब्लैक टी होगी, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, तो ये चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं या जो हेडेक के पेशेंट्स हैं वो इसमें लिक्विड चीज़ों के साथ साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वो नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद अब जो 8 घंटे हैं जिसमें आपने खाना पीना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाइम है आपका अगर टाइम है खाने पीने का 12 से 7 के दरमियान तक, तो 12 बजे अगर आप नाश्ता करते हैं तो एटलीस्ट आपने इस पूरे टाइम पीरियड में आपने हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, मतवाज़न ग़िज़ा का आपने इस्तेमाल करना होता है। पहले मैं आपको बता दूं जो चीज़ें आपने इसमें इग्नोर करनी है, जो चीज़ें आपने स्किप करनी है। बाहर के खाने, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स जितने जिस टाइप के भी हैं वो आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। चावल हो गए उनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, यानी वो चीज़ें
जो आपके वेट गेन का सबब बन सकती हैं, उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है या उनका आपने इस्तेमाल कम से कम करना है। उसके अलावा आपने हेल्दी चीज़ों का आपने करना है इस्तेमाल, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गए, अंडे हो गए, यानी आपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को एक साथ लेके चलना है, ताकि जब आप फास्टिंग में जा रहे हैं उसके बाद तो आपको उसमें कमज़ोरी महसूस ना हो, आप जो हैं वो मतलब आपको उसमें एनर्जी मिलती रहे। अब उसके अलावा आपने सलाद का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सलाद आप जितना खाएंगे, फ्रूट्स आप इसमें जितना करेंगे इस्तेमाल, उतना जल्दी आपका वेट कम होगा। अब इसमें 16-8 में क्या होता है कि जब आप 16 घंटे अपने पेट को खाली रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो आपका ख़त्म होता है। उसके बाद आती है फैट्स की बारी। अब कुछ लोगों का क्या हाल है कि हम जितना टाइम अपने पेट को खाली रखेंगे उतना जल्दी हमारा वेट जो है वो लॉस होगा, लेकिन वो करते क्या है, वो नाश्ते में वो ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे या वो सेव वगैरह भी इस्तेमाल इसमें करेंगे या मतलब कोई भी ऐसी हल्की फुल्की चीज़, फिर 6 से 7 घंटे वो अपने पेट को खाली रखेंगे, अगेन वो कुछ हैवी खा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पेट में आपकी बॉडी में जो है ग्लाइकोजन वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन फ़ैट्स की बारी नहीं आई। तो फैट्स आपने अगेन ले लिए, जब आपने अगेन खाना खा लिया तो उससे मज़ीद फिर फैट्स बनते हैं, उससे आपका वेट लॉस नहीं होता, उससे आपका वेट गेन होता है। तो ये एक जो आपके 16 घंटे हैं उसमें क्या होता है कि इजीली आपका पहले जो है वो बॉडी में ग्लाइकोजन ख़त्म होता है एंड उसके बाद फिर फैट्स की बारी आती है, उससे आपका वेट लॉस होने लग जाता है। उसके बाद अब जो इसकी नेक्स्ट विंडो है वो है 5-2 में ये है कि आपने हफ्ते में 5 दिन खाना पीना है, यानी 5 दिन जो आपकी रूटीन है नॉर्मल वही रहेगी, बजाय वो चीज़ें जो कि आपका वेट गेन करने का सबब बनेंगी वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। वीक में जो 2 डेज़ हैं उनमें आपने फिर फास्टिंग करनी है, या दूसरी इसमें सूरत ये होती है कि 5 डेज़ आपने फास्टिंग करनी है, 2 डेज़ आपने इसमें रिलैक्स करना होता है। अब ये उन लोगों के लिए है जो डेली बेसिस पे फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई ये हो गए स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, या वो लोग जिनकी रोज़ कोई ना कोई पार्टीज़ होती हैं, बिज़नेस पार्टीज़ होगी, ये वो सारा, तो वो लोग जो हैं मतलब उनके लिए फिर ये होती है सेकंड विंडोज़ में आती है 5-2 की, कि वीक में वो 5 डे यहाँ तो वो करेंगे रिलैक्स, यहाँ पे जो है वो इसमें खा पी लेंगे, और 2 डेज़ जो है वो फिर फास्टिंग, मतलब जो उन पे वो करता है डिपेंड। उसके अलावा नेक्स्ट विंडो इसमें आती है 12 की। अब 12 से मुराद ये है कि 12 घंटे आपने खाना पीना है और 12 घंटे की आपने इसमें फास्टिंग करनी होती है। डिपेंड करता है ये आप पे कि आप इसमें कौन से 12 घंटे रखते हैं, कौन से आप 12 घंटे जो वो आप इसमें फिर फास्टिंग भी करेंगे। उससे जो नेक्स्ट विंडो आती है वो आती है अल्टरनेट डेज़ की। अल्टरनेट डेज़ में ये होता है कि अगर आप कुछ लोग जो है वो डेली बेसिस पे ऐसी फास्टिंग करके वो उकता जाते हैं कि नहीं होता ये सब हमसे, तो वो फिर क्या करते हैं, अब उन्होंने फिर क्या करना है कि वो एक डे वो फास्टिंग करेंगे, दूसरा डे वो रिलैक्स करेंगे, फिर अगेन फास्टिंग, फिर अगेन रिलैक्स डे। तो इससे क्या होता है कि इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है आपका वेट लॉस होने की। इंटरमीडिएट फास्टिंग से क्या होता है कि एक मंथ में आपका 5 to 6 kg वेट आराम से लॉस हो जाता है। अब इसमें एक मेन बात क्या है, अगर आपका वेट इससे कम नहीं हो रहा है तो आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री करवानी है कि मे बी आपके अंदर मेडिकल वो कोई हो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा है, और अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर है तो फिर आपका 1 मंथ में 5 to 6 kg इजीली वेट लॉस हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला जो इसमें फ़ायदा है, जब आप खाली पेट रहते हैं पूरा टाइम, जब अपने खाली पेट रहना है, एंड दूसरी सूरत में जब अपने खाना पीना है, अगर आपकी हेल्दी डाइट है उसमें, तो उससे क्या होता है जब आप फिर फास्टिंग में जाते हैं तो आप पूरा टाइम आप में एनर्जी रहती है, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं, आपका हर एक काम की तरफ ध्यान हो रहा होता है। दूसरा इसमें क्या है, इससे आपकी स्किन ग्लो होती है डेफिनेटली। जब आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जब आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, जब आप कहवा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो स्किन है वो उसमें भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई है। इसमें क्या होता है, जब आप पेट को खाली रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो उससे आपकी जो शुगर है वो फिर कंट्रोल में हो जाती है, वो फिर नॉर्मल उसमें स्टेजेस में आ जाती है। तो ये इस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हुई है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए और जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अब इसमें ये है कि कुछ लोग जो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, या अगर वो करते भी हैं तो उसका उन्हें कोई खास रिज़ल्ट नहीं मिलता है।
वो कौन लोग हैं उनको कोई ना कोई टेंशन रहेगी, दिमाग पे बोझ रहेगा, किसी न किसी बात का स्ट्रेस रहेगा उन्हें किसी न किसी बात का, तो उसमें फिर वो अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं। या वो वीमेन जिनके घर में मल्टीटास्किंग होती है, यानी बच्चे भी हैं, जॉब भी है, घर का काम भी है, तो वो फिर ये फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको इसके नुकसानात के बारे में, नुकसानात तो हम इसमें नहीं कहेंगे कि इस अगर आप फास्टिंग में जा रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी में चेंजिंग्स क्या आएंगी, वो उनके बारे में आपको बताएंगे। शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमने देखना ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट ये होता है कि मोस्टली इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जितना आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे उतना आपका वेट लॉस होगा। तो जब वेट लॉस होगा तो इनडायरेक्टली आपकी शुगर के भी पॉजिटिव आएगा, आपके ब्लड प्रेशर भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपके हार्ट के जो मसाइल हैं उनके भी ऊपर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। लेकिन उसमें होता क्या है, हमारे अक्सर आपने रमज़ान में देखा होगा आपने कि सारा दिन रोज़ा रखा, अफ्तारी बार बार टाइम देखा जा रहा है, यार वो रोज़ा कितने बजे खुल रहा है, यार कितना टाइम रह गया है, वो जो आखिरी 1-2 घंटे होते हैं वो हम टाइम गिनने में गुजार देते हैं। और फिर जो ही रोज़ा खुलता है तो फिर हम जनाब पकौड़ों, समोसों और ऐसी तली हुई चीज़ों में टूट पड़ते हैं। तो वो सारे का सारा जो फास्टिंग का आपका एम था, मकसद था, वो वही ख़त्म हो गया। इसी तरह फिर हम रात को टका के खाना भी खाते हैं, सहरी में पराठों का भी रगड़ा लगाते हैं। तो वो जो हम उससे हासिल करना चाहते हैं बेसिकली वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमने देखना ये है कि जब भी वो सारे लोग जो मसलन इंसुलिन पे है या कुछ ऐसी दवाइयों पे है जहाँ पे शुगर लो होने का डर है या हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर है, या हार्ट के पेशेंट जिनको बाकायदा से दवाइयाँ लेनी हैं, दिल के मरीज़ हैं जिनको वो वक्फे से दवाई लेनी है, या फिर कुछ ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको दिन में 2, 3, 4 दफ़ा दवाई लेनी पड़ती है। तो ऐसे तमाम लोग जब भी फास्टिंग शुरू करते हैं तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बाकी नुकसानात का जहाँ तक तल्लक है तो वो ये है कि डेफिनेटली जब आप की फ़ैट इस्तेमाल होगी ग्लूकोज की जगह, तो वो पहली एनर्जी तो ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज की जगह फ़ैट से इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मसलन पेट की मसला हो सकता है, आपका पेट लूज़ हो सकता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन होने का भी डर होता है, और साथ ये है कि आपका मूड स्विंग्स आ सकते हैं और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। और फिर ये है कि टाइम की एडजस्टमेंट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर प्रेग्नेंट वूमेंस जो हामला औरतें हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके सारे मुस्बत पॉइंट सामने रख के एहतियात के साथ सारी प्रिकॉशन को सामने रख के किया जाए तो आई बिलीव इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका है बहुत सारी चीज़ों से निजात पाने का। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।